मामा के घर आए हुए 18 साल के नौजवान को पीट पीट कर हत्या करने की कोशिश। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी में हूँ। पुपड़ी अनुमंडल मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूँ मैं, और यहाँ मुझे एक शख्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि 18 साल के नौजवान के साथ जमकर मारपीट हुई और ज़िंदगी मौत से जूझ रहा था। 5 दिन बाद इलाज कराकर वो यहाँ डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करने पहुँचे हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिला के चोरौत थाना क्षेत्र के मुसड़ा गांव का है ये, और मुसड़ा गांव के अंदर अपने मामा के घर गए हुए थे और मामा के लड़कों ने जमकर धुनाई कर दी। पूरी जानकारी पहले ले रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन। घर कहाँ आपका? छोटी मोहली, जाले थाना। जाले थाना में जी। किस लिए झगड़ा हुआ था, क्या मामला था? वो मतलब मामू चौकीदार है ना, तो वो उसका फ़ायदा उठा के मतलब हम लोग को मार पीट के मतलब बहुत ही मारा। मामू भी उसका साथ दे रहा था, मतलब अपने भाई का ही। ये नहीं कि भांजा इतना दूर से आया, मेरा भांजा लगेगा, रिश्ते में लगेगा रिलेशन। वो कुछ भी नहीं अपना रिलेशन समझा, मतलब मारते गया। रात में आया, फिर भी रात में मारने, मतलब बिल्कुल ही अगर नहीं कुछ करते तो हाथिया ही कर देता, मतलब जान से ही मार देता उसका लड़का लोग। ऐसे किसी को नहीं मार देता है और नहीं मारता, कोई ना कोई वजह तो होगी। बेगर मतलब का कोई किसी को मार देगा? वजह नहीं, मतलब पुराना पहले का बात था ना, जो अब्बू जो केस उसके थे ना, तो उस बात को लेके मतलब मेरा भाई था, वो दिल्ली में ऑटो चलाता था, मतलब तो उसके साथ रहता था ना। तो मेरे अब्बू का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने बोला मिन्नत ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई के साथ क्यों रहता है, मेरे अब्बू का ऑपरेशन होने वाला है, तो मतलब उसका साथ छोड़ दे, मेरे अब्बू का ऑपरेशन होने वाला है, 1 रुपये भी नहीं देता वो। तो वही सब बात को लेकर वो बोला, साले तेरे को कहीं भी तू मिलेगा तेरे को बहुत बुरा मारूंगा, मतलब पूरा मार के तेरे को हत्या कर दूंगा। तो उसका लड़का मेरे को ये सब बात दिल्ली में ही बोला था, मतलब आज वो बात वो कल कर ही दिया, मतलब वो दिखा दे कि अपने पहले धमकी दिया था? जी, पहले दिल्ली में बाड़े इंदिराओं में धमकी दिया था हमको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मार पीट के फिर हम लोग को गाली बक के क्या कि मारेंगे भी पीटेंगे भी, केस भी तेरे ऊपर हम ही लोग करेंगे। उसका भाई मतलब हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो उसका भाई भी बोला मतलब फिर कुआं में भेजेंगे तेरे को। उसकी माँ बोल रही है तू लोग जाएगा, फिर जाएगा, केस कर दिया हम लोग के ऊपर। और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग पंचायत बैठा दे, हम लोग पंचायत में नहीं आए, वो लोग बोले थाने के अंदर ही पंचायत करवाएंगे तेरे के साथ। जी सुन लीजिए आप, चौकीदार साहब हैं ये, तो चौकीदार साहब हैं तो दबदबा तो होगा ही। आजकल के जो चौकीदार हैं वो बड़े रंगदार हैं, अपने आप को थाना प्रभारी और यूँ समझ लिए कि जिला के एसपी समझते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे ही चौकीदार जो है वो गांव के अंदर शराब भी बिकवाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, भले ही दम भर ले के बिहार के अंदर शराबबंदी कानून है, लेकिन ऐसे ही चौकीदार जो हैं गाँव में शराब भी बिकवाते हैं। और समझ सकते हैं कि जब अपने फुफेड़े भाई के साथ जब इतनी बर्बरता के साथ मारपीट कर सकता है, तो आम आदमी पे क्या रुआब जानते होंगे। इनके पिता है, उनसे भी बात कर ही ले रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। घर कहाँ आपका? छोटी मोहली, थाना जाले है। आपका लड़का जो है वो किस लिए, आपका ससुराल है ना वो? जी। पहले से क्या विवाद चल रहा था क्या? हाँ, पहले से विवाद था कि 2004 में वहाँ एक घटना घटी थी, जो मेरे लड़की का रिश्ता था। और रिश्ता टूट गया, तो रिश्ता टूटने के बाद में जो FIR हुआ था, उस FIR में राजिक हुसैन, ताहिर हुसैन और उसमें कुछ लाल बाबू ये सब वगैरह लोग जो है जेल गए थे। उस जेल का बदला चुकाने के लिए वो बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़ा हुआ था। मौका मिलते ही मेरे लड़का को जो है उधर ले गया और कहा कि ये बेटा से कहा कि यही मौका है, साला जितना मारना है मार ले, वो जेल का बदला मेरा सध जाएगा। मेरे बच्चा को मारते कुआं में गिरा दिया मैंने। उसको कुआं में चला गया वो? हाँ, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। तब मैं उसको सहार घाट में इलाज कराया, और सहार घाट से मैं उसको लेके भटकते अभी जो है DSP साहब के पास पहुंच गया। थाने को आवेदन दिया? थाने को आवेदन देने गए तो वो लोग लठैत था, काफ़ी लोग थे, वो लोग रात में भी गए देने, तो वो लोग रास्ते में लाठी भाला गरासा के साथ खड़ा था, तो मैंने वापस हो गया। मुझे रास्ता नहीं मिला कि मैं चलो थाने पर पहुंच सकूं। आप क्या यानी कि गुहार लगाने आए हैं यहाँ? हाँ, गुहार लगाने आए हैं कि हमारा बच्चा इतना बुरी ढंग से मार खाया हुआ है। हम सब लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा इतना मार खाया हुआ है, हमारा कोई हेल्प कर दिया जाए। इसीलिए मैंने हेल्प के लिए मैंने। कौन लोग मारा था, नाम पता है आपको? मारा था उसमें जो है राजीव चौकीदार है वो मारा था, राजीव चौकीदार का बेटा एक अरमान है वो मारा था। उसके बाद में मुबारक मारा था,
मुबारक का लड़का एक है वो मिन्नत, वो मारा था। और उसकी जितनी भी लेडीज लोग है वो लोग पकड़ के सब मारा था, बेइंतहान मारा था, जैसे जानवरों को। उसका लड़का जो है क्या कहते हैं छोटा वाला फिजवा, वो बोल रहा था मतलब कि एक दफ़ा कोमा में और गया, एक दफ़ा और पहुंचाएंगे, अगर नहीं होगा तो ज़बरदस्ती फिर मार के, उसका माँ बाप बोल रहा था फिर मारेंगे, फिर जेल जाएंगे, उसका फिर केस करेंगे तेरे ऊपर। तो लोग केस भी कर दिए हैं। जी सुन लिया आपने, इसे चौकीदार कहेंगे या रंगदार? शायद अपने आप को डीएसपी साहब या जिला के मालिक एसपी साहब समझ रहे होंगे। उल्टा चोरी और उल्टा सीना जोड़ी, तो आपने एक कहावत सुना होगा, वो कहावत बिल्कुल सच साबित हो रहा है यहाँ। दरअसल जाले थाना क्षेत्र के छोटी मोहली के ये लोग रहने वाले हैं, और जो हारून है उन बता रहे थे कि मेरा ससुराल जो है वो मुसरा में है, और इससे पहले मैंने अपनी लड़की की शादी किया था, मेरे लड़की के साथ भी मारपीट किया और उसको वहाँ से भगा दिया गया था, जिसको लेकर करके उन लोगों का केस भी चला था और वो लोग जेल में भी गए, जिसके बाद 16 नामा हुआ। 16 नामा होने के बाद वो लोग जेल से बाहर आए, और बाहर आने के बाद से ही इन लोगों को धमकी मिल रही थी कि जिस दिन ये लोग गांव पहुंचेगा उसके बाद इन लोगों की जमकर पिटाई करेंगे। नतीजा ये हुआ कि जो हारून साहब है उनके बड़े साला जो है उनका देहांत हो गया, उसी के पुछाड़ी में वहाँ पहुँचे हुए थे, और ये लोग उसी का दुश्मनी निकालना शुरू किया और इनके बेटे के साथ जमकर मारपीट की। तो बताया जा रहा है कि इतनी बुरी तरह से मारा गया कि 3 दिन तक बच्चा बेहोश था, कुएं में था, और हॉस्पिटल में वो भर्ती था साहर घाट के अंदर। अब जो जानकारी मिल रही है कि चौकीदार साहब हैं थाने पे, तो जाहिर सी बात है कि जान पहचान होगी, उल्टा इन लोगों पे ही केस कर दिया गया है। खैर वो तो अनुसंधान में जो भी जांच करता होंगे उसको सही और गलत तो कर ही देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी चरमरा क्यों गई हुई है? आखिर लोगों के दिल से कानून का खौफ क्यों उठता जा रहा है? आखिर लोगों को कानून का डर क्यों नहीं है, जो किसी भी निहत्थे के ऊपर इस कदर बेरहमी से मारपीट करे और वो फरारे से और सीना चौड़ा करके घूमता रहे? अब ये लोग जो है वो डीएसपी पुपड़ी अतुल दत्ता के पास और पुपड़ी इंस्पेक्टर अजीत कुमार के पास गुहार लेकर के आए हैं कि सर हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि इनको कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा या बंद कमरे में सिसकियाँ लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।